7 दर्पण में मोहरें। एक आदमी रात्रि में चैन की नींद सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसे दिखा कि वो किसी वेश्या के पास सोया हुआ है। उसने देखा मैं तमाम रात उसके साथ सोहबत करने के बाद उसे 10 अशर्फिया देकर घर लौट रहा हूँ। जब वह नींद से जगा तो उसे स्वप्न की सारी बातें ज्यों की त्यों स्मरण होने लगीं। उसका फलाफल जानने के अभिप्राय से उस मनुष्य ने स्वप्न की बातें अपनी मित्र मंडली में चलाई। उसके मित्र ज्योतिषी तो थे नहीं, फल कैसे बतलाते। यह बात बढ़ते बढ़ते उस वेश्या के कान तक पहुंची। वह उसको वज्रमूर्ख समझकर उन अशफियों को लेने की फिराक में पड़ी। उसकी ज्ञात था कि मूर्ख ने इस बात की तमाम लोगों में फैला दिया है, गवाहों की कमी न पड़ेगी। दूसरे ही दिन वह उसके मकान पर गई और अपना नाम बतलाकर रात वाली अशफियां मांगने लगी। उस गरीब के घर अशर्फियों का दर्शन मिलना दुर्लभ था। देता कहाँ से, उसे झूठी कहकर नकर गया। वेश्या उससे जबरी करने लगी और उसे पकड़कर शहर कोतवाल के पास ले गई। कोतवाल ने उनका बयान लिया। जब उसे सच झूठ का ज्ञान नहीं हुआ तो लाचार होकर उन्हें बीरबल के पास ले गया। बीरबल ने बारी बारी दोनों का बयान सुना। उनकी बातें भली भांति समझबूझकर एक दर्पण और 10 अशर्फियां बाजार से मंगवाया। तब एक ऐनक वेश्या के सामने रखकर अशर्फियों का इस चालाकी से रखा कि जिससे उनका विम दर्पण पर पड़ता रहे। इस प्रकार बीरबल ऐनक में अशर्फियों को दिखलाकर वेश्या से बोला, इस शीशे में एक ही अशर्फिया तो ले ले। तब वेश्या ने कहा, भला मैं इन्हें कैसे ले सकती हूँ, यह तो अशर्फियों की शाया दिखती है। तब बीरबल को मौका मिला। उसने उस वेश्या से कहा, तुमको भी तो अशर्फियों का देना उसने स्वप्न में ही स्वीकार किया था न, अब तू उससे क्यों मांग रही है। बीरबल के न्याय से वेश्या की गर्दन नीची हो गई और उसने वहां से खिसकने का विचार किया। उसको जाते हुए देखकर बीरबल ने कहा, क्यों कहाँ को चली, अपने किए का प्रतिफल लेती जा। तूने इस गरीब को नाहक परेशान किया है और इसके कार्यों में बाधा पहुंचाई है, अतएव इस अपराध में तुझे 2 मास का कारागृह वास करना पड़ेगा। इस प्रकार दंड देकर बीरबल ने उस तुरंत जेल भेजवा दिया। और बेचारे गरीब की छुटकारा आपने मुगल शासन के सबसे प्रसिद्ध शासक अकबर के बारे में सुना होगा। तब तो बीरबल को अवश्य ही जानते होंगे। राजा अकबर के दरबार के कुल 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल भी थे। जब कभी बादशाह अकबर किसी समस्या या परेशानी में फंस जाते थे तब वे बीरबल से सुझाव लेते थे। बीरबल भी बहुत ही बुद्धिमान थे और उनकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। उनकी इसी बुद्धिमत्ता के कारण शाही दरबार में भी उनके कई शत्रु बन गए थे जो बीरबल को पसंद नहीं करते थे और उनका अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। लेकिन बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से हमेशा उन सभी को उनके ही जाल में फंसा देते थे। हम आपके लिए अकबर और बीरबल के मजेदार किस्से कहानियां अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी, जो कि बहुत ही मनोरंजक एवं रोचक है। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी। कॉन्टेंट्स हाइड। 1. जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी। 2. सब बह जाएंगे। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी। 3. बीरबल जैसा कोई नहीं। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी। 4. कवि और अमीर आदमी। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी। 5. रिलेटेड। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी। एक बार बादशाह अकबर का शिकार करने का मन हुआ। बादशाह अकबर अपने कुछ सैनिक और बीरबल के साथ शिकार के लिए निकल पड़े। अकबर और बीरबल दोनों घोड़े पर सवार थे। सैनिक पीछे पीछे पैदल चल रहे थे। बादशाह अकबर को कुछ महसूस हुआ और उन्होंने शिकार का निशाना लगाने के लिए तीर निकाला। जैसे ही बादशाह ने निशाना लगाने के तीर को साधा तो तीर ने नुकीले भाग से बादशाह चोटिल हो गए और खून निकल आया। यह देखकर बीरबल को हंसी आ गई। अकबर को गुस्सा आ गया। उसने बीरबल से पूछा, मुझे चोट लगी है और तुम हंस रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत
मुझे दुहक हो रहा है और तुम हंस रहे हो। तब बीरबल बोला, क्षमा कीजिए जहांपना, जो कुछ होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। अकबर कहते हैं, मुझे चोट लगी है और तुम्हें यह अच्छा लग रहा है। अकबर गुस्सा होकर सैनिकों को आदेश देता है कि बीरबल को बंदी बनाकर जेल में डाल दो। अब बादशाह अकबर अकेले ही शिकार करने के लिए आगे बढ़ा। बादशाह अकबर थोड़ा आगे ही गया था कि जंगली आदिवासियों ने अकबर को पकड़ लिया और उनके सभी सैनिक पीछे छूट गए थे। वे अकबर की बलि चढ़ाने के लिए अपने कबीले में ले गए। अकबर की बलि चढ़ने ही वाली थी कि एक आदिवासी बोला, सरदार, यह व्यक्ति तो अशुद्ध है, इसकी अंगुली से खून निकल रहा है, हम इसकी बलि कैसे चढ़ा सकते हैं? कबीले के सरदार ने कहा, ठीक है, इसे छोड़ दो। जब बादशाह अकबर जंगल से अपने महल पहुंचे तो राजा बीरबल से मिले और कहा, बीरबल, मुझे माफ करना, तुमने सही कहा था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। मुझे तुमको सजा नहीं देनी चाहिए थी। बीरबल फिर बोलता है, कोई बात नहीं, जो होता ही अच्छे ले लिए होता है। अकबर बोलता है, अब तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो बीरबल? बीरबल बोला, यही कि जहांपनाह, यदि आपने मुझे सजा नहीं दी होती तो वो आदिवासी कबीले मेरी बलि चढ़ा देते। फिर दोनों ठहाके लगाकर जोरदार हंसते हैं, सब बह जाएंगे। अकबर बीरबल की कहानी इन हिंदी। बादशाह अकबर और बीरबल एक दिन शिकार पर गए हुए थे। उनके साथ कुछ और सैनिक भी थे। जब बादशाह शिकार से लौट रहे थे उस समय एक गांव से गुजरते हुए बादशाह अकबर के मन में उस गांव के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने इस बारे में बीरबल से कहा तो उसने जवाब दिया, हुजूर, मैं तो इस गांव के बारे में तो अभी कुछ नहीं जानता, किंतु इसी गांव के किसी बाशिंदे से पूछकर आपको बताता हूँ। बीरबल ने एक आदमी को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, इस गांव में सब ठीक ठाक तो है न? वह आदमी बादशाह को पहचान लिया और बोला, हुजूर, आपके राज में कोई कमी कैसे हो सकती है? तुम्हारा नाम क्या है? बादशाह ने पूछा। गंगा, वह आदमी बोला। तुम्हारे पिता का नाम? जमुना। और माँ का नाम सरस्वती है? हुजूर, नर्मदा। यह सुनकर बीरबल ने उसकी चुटकी लेते बोला, हुजूर, तुरंत पीछे हट जाइए, यदि आपके पास नाव हो तभी आगे बढ़े, वरना नदियों के इस गांव में तो डूब जाने का खतरा है। यह सुनकर बादशाह अकबर हंसे बगैर